ईरान ने अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबना हुरमा से एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमद और रफ्त मुकम्मल बंद। वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक जहाज पर हमले की भी इत्तला। ईरानी नायब सदर ने आबना हुर्मस का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियां खाम ख्याली और तजादात पर मबनी करार दे दी। अमरीकी अफवाज आबना हुर्मस में 1 इंच भी आगे बढ़ी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर तेज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। बहरी क्रैकडाउन का दायरा मशरिक़ वुस्ता तक बढ़ाया जाएगा। कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ आलमी शिपिंग कंपनियों में शदीद बेचैनी। कई कंपनियों ने जहाज़ों की नकलो हरकत रोक दी। आलमी तिजारती बहरान संगीन होने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर जमीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर खारजा और दिफा समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। आबना हुर्मस दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक गौर। ईरान आबना हुर्मस के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। ट्रंप का इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंगबंदी में मज़ीद तोसी ना करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की भी धमकी। पासदारान इनकिलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। अमेरिका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजावीज़ भेज दी। बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का 2 टोक पैगाम। कहा, शायद अमेरिका बाद में मुज़ाकरात करे। आबना हुर्मस में कशीदगी के दौरान भी अमेरिका और इसराइल को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का पैगाम सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। ईरान अफसूदा यूरेनियम का एक जर्रा भी अमेरिका मुंतकिल नहीं करेगा। ये मामला अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबजादा ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया। दौरा तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान के लिए ये बाब अब बंद हो चुका। ईरानी फौज कौमी वकार और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईरानी फौज अवाम के हुकूक और मुल्क की इलाकाई सालमियत का दिफा करती रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी अफवाज की साबित कदमी पर खिराज तहसीन। ईरान का अपने हुर्मस से मुतालिक यूरोपीय यूनियन इजलास के एलामिये पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल किया, यूरोपीय यूनियन किस बैनुल-अक़वामी कानून की बात करती है? वही कवानीन जिनसे अमेरिका और इसराइल की जारहत पर खामोशी से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ईरानियों के खिलाफ मजालिम पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि यूरोपीय यूनियन की बैनुल-अक़वामी कवानीन की बातें खुली मुनाफिकत हैं। कोई उसूल ईरान को आबना हुर्मस में अपने दिफा से नहीं रोक सकता। अमरीकी जारहत का असल मकसद आबना हुर्मस पर कब्जा करना है। रूसी वज़ीर खारजा का दावा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लावरोफ ने कहा कि ईरान की तहजीब मिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़ी थीं। असल मंसूबा खलीज फारस के तेल पर कब्जा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा आमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी गुफ्तगू। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबना हुर्मस की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। ईरानी कुड्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल काई गैर एलानिया दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी सियासी क़यादत और मुसल्लह धड़ों के नुमाइंदों से खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मशावरत।
ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़कों पर मौजूद। खवातीन और बच्चों की भी अफवाज से इजहार यकजहती। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की बैरूनी जारहत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुत्तादिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर जारहत। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बिल्डोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। जनूबी लबनान में हमले में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस की शदीद मजम्मत। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। कराची में नुमाइश चौरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कोयटा में शेख वासिल रोड के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना शरपसंद मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर के घर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी। मुलजिम मर्द और खातून 35 तोले सोना और 2 लाख से जायद रकम लेकर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। हैदराबाद में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। असलहे के साथ वीडियो बनाते हुए गोली चलने से नौजवान की जान चली गई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। सियालकोट एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़मीन हज को रुखसत किया। निजी एयरलाइन की परवाज 157 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे।